नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। तो दोस्तों, मैं आपको बिना मंत्र के, बिना साधना के, बिना माला के, बिना गुरु के एक ऐसी विद्या बताता हूं जिससे शक्तियां तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाएगी, जुड़ जाएगी और शक्तियों के माध्यम से आप दूर देशों के समाचार प्राप्त कर सकते हो। शक्तियों के माध्यम से अपने विचार किसी के भी दिल में उतार सकते हो। शक्तियों के माध्यम से आप किसी का भी रोग बीमारी ठीक कर सकते हो। ऐसी शक्तियां आपको प्राप्त होगी जो बहुत काम कर सकती है। अब आप में खुद में जितनी शक्ति होगी उसके मुकाबले, उसके अनुसार आपको शक्तियां प्राप्त होती रहेगी। यदि आपने गुरु साधना पहले कर रखी है, 12 लाख मंत्रों के, 6 लाख मंत्रों के, 24 लाख मंत्रों के जाप कर रखे हैं, तगड़ी शक्ति है, तो ऐसी ऐसी शक्तियों को उतार सकते हो आसमान से, जिनका कोई जवाब ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं, उनका कोई उत्तर नहीं, कोई काट नहीं, कोई उनको रोक नहीं सकता। वो दुनिया के इस कोने से लेकर के उस कोने तक किसी भी कॉर्नर में आराम से पहुंच सकती है और कोई भी काम कर सकती है। ऐसी महान शक्तियों को उतार सकते हो। लेकिन यदि आपके पास ऐसी शक्ति नहीं है तो आप बिना गुरु के भी, आज जो मैं विद्या बताऊं उस विद्या से बिना गुरु के भी शक्तियों का आस्वादन कर सकते हो। और देखिए कितनी जल्दी शक्तियां दौड़ते हुए आपके पास आती है। आपको होली की रात चमेली के फूल लेके आने, एकदम फ्रेश चमेली के फूल लेके आने हैं, चमेली का ही इत्र लेके आना है और ओरिजिनल चमेली का तेल ही लेके आना है। ये 3 चीजें आपको करनी है। और धूप अगर हो तो वो भी चमेली की लानी है, चमेली का ही सब कुछ लाना है। अब क्या, देखिए, होली जिस दिन जलती है, दहन होता है, उसकी अग्नि आपको लेके आनी है। उसकी अग्नि को सामने रख करके बड़ी ऐसा सुरक्षा घेरा बनाना, नहीं तो मामला भारी हो जाएगा, कमरे से निकलना भारी हो जाएगा, चीख नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते, ऐसी हालत हो जाएगी। सुरक्षा घेरा बड़ा लगाना, बढ़िया लगाना और उसके बाद में आप बढ़िया मोटा सा बढ़िया आसन, 3 इंच का कम से कम आसन होना चाहिए, 3 इंच 4 इंच का आसन लेकर के उस आसन पर विराजमान होना। रात 11 बजे से 3 बजे तक आपको उस आसन पर बैठे रहना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर। बढ़िया सुरक्षा घेरा लगाना, अपने चारों तरफ चमेली के फूल बिखेर देना। एक चमेली के तेल का दिया कर लेना, दिए की लो आपकी तरफ होनी चाहिए। ये सब सुरक्षा घेरे के अंदर करना। चमेली का अगरबत्ती, धूपबत्ती, चमेली की अगरबत्ती कुछ भी मिले तो वही जला करके आपको साधना करनी है। अब जो अग्नि आप लाए हो उस अग्नि को प्रज्वलित कर लेना, घी अपने पास रखना, गोटे अपने पास रखना और वो बार बार डालते रहना। अग्नि जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। उस अग्नि, जलती हुई अग्नि को, उस पर ध्यान करते हुए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस पर ध्यान करना है और सांसों पर ध्यान करना है। मतलब सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। वो क्या कहते हैं, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, अंग्रेजी में कुछ कहते हैं ना, ऐसा पता नहीं क्या कहते हैं। तो वैसा सांस आ रही है, जा रही, उन पर ध्यान करते हुए आंखों को तो रखना है आपको अग्नि पर और ध्यान रखना है सांसों पर। आप आश्चर्य करोगे कि 1000 कोशिशें होगी ध्यान भंग करवाने की, ध्यान भंग करवाने की 1000 कोशिशें होगी, लेकिन गलती से भी ध्यान भंग मत कर देना। ध्यान भंग कर दोगे तो सब रामलीला खत्म। वहीं ध्यान भंग नहीं, आपका ध्यान अग्नि पर रहना चाहिए और दूसरा ध्यान सांसों पर रहना चाहिए। सांसों और अग्नि का एक तारतम्य बन जाना चाहिए। उसी अग्नि और सांसों के तालमेल से जो बीच में सेतु बनेगा, जो तंतु बनेगा, उसी तंतु के द्वारा अदृश्य शक्तियां खींचती हुई आपके पास आएगी, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी साधना के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी माला के। आप करके देखिए, न कोई दीक्षा है, न कोई दक्षिणा है, सीधा बैठो, शक्तियां अर्जित करो। अब क्या है, वो जो शक्तियां आ तो जाएगी, लेकिन आपके पास रहेगी कितनी देर तक और क्यों रहेगी? एक कारण है, इसलिए रहेगी। आप उन शक्तियों से कोई भी मदद मांगो, वो मदद यदि आप जगत कल्याण के लिए मांगते हो, उत्तम कार्यों के लिए मांगते हो, उत्तम कार्यों के लिए
पशु रक्षण के लिए, वनस्पति रक्षण के लिए, इंसानियत के रक्षण के लिए, इंसानों में प्रेम के लिए, इंसानों की बीमारियां ठीक करने के लिए, इंसानों की दुकान नहीं चल रही है उसको ठीक करने के लिए, ऐसे अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे काम में आप शक्तियों से जितनी मदद मांगते जाओगे उतनी शक्तियां आप पर मेहरबान रहेगी और आप कहोगे कि उसको वश में कर लो, शक्ति गई। आप कहोगे कि उसको तुम मार दो, शक्ति गई। नेगेटिव काम कुछ भी उनको दोगे, शक्तियां नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगी आपके पास, लेकिन काम नेगेटिव नहीं करेगी, काम पॉजिटिव। पॉजिटिव काम कराओगे तो शक्तियां आप पर खुश रहेगी, बढ़ती रहेगी, और नेगेटिव काम कराओगे तो छोड़ करके निकल लेगी। इस प्रकार से इस ख्याल रखें, उस रात बड़े डरावने भी अनुभव हो सकते हैं, उस रात खतरनाक भी अनुभव हो सकते हैं, उस रात आंधी तूफान भी आपको महसूस हो सकते हैं, उस रात सांपों की आवाज़ें भी आपको महसूस हो सकती है, उस रात पायलों की आवाज़ें भी महसूस हो सकती है, उस रात किसी के भारी भरकम पैरों के चलने की आवाजें भी आपको महसूस हो सकती है, उस रात भूकंप सा, अर्थक्वेक सा आपको महसूस हो सकता है, उस रात बहुत कुछ नेगेटिव महसूस हो सकता है, ऐसा डरावना महसूस हो सकता है, इतना विभत्स महसूस हो सकता है, कमरा एकदम दुर्गंध से भर सकता है, कमरे में एकदम त्राही त्राही जैसी खतरनाक, जैसे चीखो पुकार हो रही है, जैसे कोई राक्षस चीख रहे हैं, जैसे कोई भूतों प्रेतों की चित्कारें हो रही है, ला 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 करते हैं, ऐसे आवाज़ें आ सकती है। लेकिन आपको निष्फिक्र निश्चिंत रह करके वहाँ साधना करनी है, न कोई आवाज़ की तरफ ध्यान देना है, न कोई पदचाप की तरफ ध्यान देना है, न किसी और की तरफ ध्यान देना है, सिर्फ एक की तरफ ध्यान देना है, त्राटक। त्राटक का मतलब उसको बार बार उसको अग्नि को देखते रहना, अग्नि को देखते हुए सांसों पर, आती जाती सांसों पर ध्यान करते हुए यही रिदम चलानी है कि मेरी सांसें अब अग्नि में चल रही है, अब अग्नि मेरी सांसों में उतर गई है, मेरी सांसों में गर्माहट अग्नि की महसूस हो रही। कुछ देर आप साधना करोगे, जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा साधना करोगे तो आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि जैसे आप सांस ले रहे हो तो सांस में अग्नि आपके नाक में उतर करके पूरे शरीर में फैल रही है, और फिर दूसरी नाक से जब सांस जा रही है या नाक से सांस जब वापस जा रही है तो एकदम कोल्ड किए जा रही है, अग्नि सारी की सारी बाहर निकल रही है। इस प्रकार से आपको एक महसूस होगा कि अग्नि के और आपके बीच में एक तार का सा संबंध बन गया है। वो अग्नि उतरती हुई जा रही है, वापस आ रही है, उतरती हुई जा रही है, वापस आ रही है, और अग्नि से इस प्रकार का संबंध बन गया। ये संबंध जो है बहुत सारी शक्तियों का न्योता होती है, जो अग्नि प्रदान शक्तियाँ होती है, वायु प्रदान शक्तियाँ होती है, ऐसी इतर योनि की शक्तियाँ होती है, वो फट से ऐसे साधक के पास आ जाती है और वो समझ जाती है कि ये देश दुनिया के हित के लिए मुझसे कोई काम करवाना चाहता है। यदि आप हित करते हो और श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते, श्रेय उनके ऊपर जाता है, आप कहते हो कि सब इनकी कृपा से हुआ, सब भगवान की कृपा से हुआ, सब इनकी कृपा से हुआ, सब भगवान की कृपा से हुआ, तो क्या होता है कि उनका जो फल है ना वो उनको मिलता है, और फल मिलने से उनकी शक्तियों में भी वृद्धि होती है, उनकी शांति में भी वृद्धि होती है। और कोई इतर योनि की शक्ति यदि कहीं पलायन वेग में फंस गई है, कहीं ऐसी दुनिया में फंस गई है जहाँ से वापस नहीं आ सकती, तो वो नया जन्म ले सकती है। इस प्रकार से शक्तियाँ बड़ी राजी रहती है अपने साधक पर, और साधक और ज़्यादा बड़ी साधना करने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार से मैंने बताया दोस्तों, ये बहुत ही शानदार साधना करके देखिए। ऐसा करने से आप कईयों का भला कर सकते हैं, अपना भी भला कर सकते हैं, क्योंकि कईयों का भला करने की क्षमता पैदा होगी तो अपना तो अपने आप ही हो जाएगा। अपना भला ही कितना छोटा सा तो भला है, तो दूसरों का भला करने चलोगे तो अपना भला अपने आप हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। फर्स्ट क्लास साधना करके देखिए, लाभ होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।